बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने पैट्रियोटिज्म का पार्ट 1 एक्सरसाइज का शेयर किया था, एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज पैट्रियोटिज्म। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी तो बच्चों, यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हमारे टेंस आ रहे हैं। अब टेंस का मतलब क्या होता है बेटे? टेंस का मतलब होता है टाइम। अब बेसिकली हम कोई भी सेंटेंस करते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी एक चीज लिख रहे होते हैं या अपने एक्सपीरियंस को बयान कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारा वक्त बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब ये तो नहीं ना कि हम ऐसे ही कुछ चीज उठा के लिख देते हैं। अगर यहाँ पर हम टेंसेस की बात करें तो टेंस का मतलब ही होता है टाइम होता है। कि हम क्या करते हैं कि हम टाइम की बात करते हैं। कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने आपके सामने आपको लेक्चर दे रही हूँ या आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या आप मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हाल ही में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में ये काम करने, अब कुछ आधे घंटे बाद आपने मेरा लेक्चर सुन लिया, ठीक है, और आपने कहा कि मैं लेक्चर सुन चुका हूँ मैम का, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, आपने यहाँ पर अपने काम बता दिया कि हाल में ही आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। तो बेसिकली टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब टाइम होता है कि आप जो है ना वो टाइम बताते हो अपने सेंटेंसेस में कि एक काम आप कब करते हो, कब कर रहे हो, कब कर चुके हो, कब से काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आपके सामने इनकी जो है वो टाइप्स बयान की। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मेन टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, दी पास्ट और दी फ्यूचर। ठीक है, और आगे उनकी सब टाइप्स होती हैं। लाइक हो गया जी हमारा इंडेफिनिट, हो गया कॉन्टिन्यूस, हो गया परफेक्ट, हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब उनके साथ वो टाइम लगा के ना वो डिफरेंट जो है ना वो आपके सेंटेंसेस को बयान करते, शो करते हैं। तो जी 9th क्लास अगर हम यहाँ पर बेटे बात करें हमारे सिंपल प्रेजेंट की, तो फंक्शन में उन्होंने ये बताया हुआ कि ये फंक्शन किसके लिए करता है। कहते हैं डिस्क्राइब्स हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ्स, कि ये हमारी जो हकीकतों को बयान करता है, ये हमारी आदत को बयान करता है। लाइक हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज पढ़ाती हूँ तो मैं कहूंगी कि मैं डेली जो है ना वो कॉलेज जाती हूँ। आप डेली सुबह उठते हैं, हम डेली सुबह उठते हैं, जो वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम नाश्ता करते हैं, तैयार श्यार होते हैं, फिर हम स्कूल चले जाते हैं। मीन्स की एक हमारी रूटीन सेट है। तो उस सेट रूटीन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ जनरल ट्रूथ है मीन्स के। अब जनरल ट्रूथ की बेटी बात करें तो जनरल ट्रूथ में ये आता है कि जी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, चांद आसमान पर निकलता है, रात को आसमान पर तारे तारे चमकते हैं। तो ये कुछ ऐसी सच्चाई हैं, ठीक है, जिनको जो है ना वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान करते हैं। या खुदा एक है, हम खुदा की इबादत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। तो ये सारे जो जिनमें कोई भी हकीकत है ना, क्या जो हकीकत बिल्कुल है, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी आप ये कह लें कि स्टोरी के जो मॉरल्स होते हैं ना, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं, हमारे सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं। एग्जाम्पल में वो कहती है शी राइट्स इन हर जनरल एवरीडे, कि वो क्या लिखती है कि वो हर साल अपने हर दिन जो है वो अपने जनरल को लिखती है, मतलब उसकी ये हैबिट है, उसकी ये आदत है। आगे एक्सरसाइज में है जी राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट डेली रूटीन यूजिंग दिस सिंपल टेंस। अब आपने डेली रूटीन लिखनी है, आपकी डेली रूटीन क्या 5 जुमले आपने लिख देने हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए राइट कर दूंगी किस तरह से लिखना है। और वो आप खुद भी बना सकते हैं और मैं खुद भी लिख दूंगी आपके लिए, ताकि आपको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब आगे नेक्स्ट कहते हैं सिंपल पास्ट के लिए क्यों क्यों हम यूज करते हैं। इसमें टाइम का जो है ना क्या रोल है। डिस्क्राइब्स एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, एक माजी में खास वक्त पे जो एक काम हुआ ना उसको हम सिंपल पास्ट में शो करते हैं। लाइक ही विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीकेंड, के आखिरी पिछले हफ्ते ना वो उसने म्यूजियम में विजिट किया, म्यूजियम में वो आया। तो आगे वो कहते हैं कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू डिड लास्ट वीकेंड, कि आपने एक पैराग्राफ लिखना कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया। अगर सिंपल फ्यूचर में आते हैं कि डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। जो है वो सिंपल फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम ये कह सकते हैं कि ये बाजुकात ये इसमें काम हम कर भी लेते हैं, और जो अगर कोई काम हम कहते हैं तो वो काम हम करते भी नहीं है। लाइक अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं सुबह स्कूल जाऊंगी, हो सकता है मेरी छुट्टी हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि मुझसे स्कूल ना जाया जाए,
ठीक है। इस वजह से जो है ना वो इसमें बात पूरी हो भी सकती है, पूरी बात नहीं भी हो सकती। इसका मतलब है कि माजी फ्यूचर जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना हम उसमें बात करते हैं, उसमें हम कोई भी काम जो है वो करेंगे। लाइक दे विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट समर, कि वो अगले जो है ना वो गर्मियों को पेरिस जाएगा। हो सकता है वो ना जाए, ठीक है, हो सकता है वो चले जाएं। तो लेकिन बेसिकली जो बात यहाँ पे हो रही है ना वो ये हो रही है कि दे विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट समर, कि वो पेरिस जो है ना वो अगले जो है ना वो गर्मियों में जाएंगे। आगे अब वो कहते हैं कि आप आपने अपनी छुट्टियों के बारे में सिंपल फीचर को इस्तेमाल करते हुए ना आपने प्लान लिखना है कि आप क्या करेंगे अपनी छुट्टियों में। आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, वो कहते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करंट टाइम। अब कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात ये होती है कि आपने इसमें जो अभी अभी जो काम हो रहा है ना, लाइक आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, मींस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चल रहे हैं, आप वो वाला टाइम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप मुसलसल एक काम को कर ही जा रहे हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, लाइक वो एक किताब पढ़ रही है, मींस अभी हाल में वो अपने काम को कर रही है। ठीक है। अब आपने ये बताना है कि डिस्क्राइब्स व्हाट। जी तो बेटे अगर वो कहते हैं डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग एट दिस मोमेंट, इस लम्हा आप क्या कर रहे हैं, आपने वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल करते हुए आपने वो बताना है। ठीक है जी। आगे बेटे वो बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूज डिस्क्राइब एक्शन दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो ऐसे एक्शन को बयान करें जो कि आपका माजी में जारी था। लाइक ही वाज कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, कि वो खाना बना रहा था जब फोन की घंटी बजी। ठीक है। अब माजी में ये काम जारी था। अब आपने इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है कि राइट सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वर डूइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम यस्टरडे, एक खास वक्त में आपका जो है ना वो क्या कर रहे थे। आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कहते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग इन द फ्यूचर, वो वाले एक्शन बयान करें जो कि आप फ्यूचर में कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट, कि वो क्या कर रहे होंगे, वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। अब आगे वो कहते हैं कि राइट अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस वक्त आप अगले हफ्ते क्या कर रहे होंगे अब वो हमें बता दें। अब हमें ये मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे होंगे, लेकिन हमने क्या करना, हमने अज्यूम कर। जी तो बच्चे आगे हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या होता है, जिसमें आप अपने काम को मुकम्मल कर चुके होते हैं। अब आपने इसको बारी बारी बताना है कि पास्ट परफेक्ट में जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट में जो कि आपका फ्यूचर में काम मुकम्मल हो चुका होगा। अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो कहते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट और दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पर वो कहते हैं जी डिस्क्राइब एक्शन, ऐसे एक्शन को बयान करें दैट हैपन टू एन अनस्पेसिफाइड टाइम, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम नहीं था, उसमें वो हैपन हुआ इन द पास्ट माजी में, और दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, और वो पास्ट में या शुरू हुआ, दैट कंटिन्यू द प्रेजेंट, जो कि आज तक जारी है। एग्जांपल में कहते हैं द एयरपोर्ट She has lived here for 10 years। अब यहाँ पर वो क्या बात करते हैं, She has lived here, वो यहाँ पर रह रही है 10 सालों से। या लाइक बताने का मकसद बेटे ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट आप एक ये चीज होती है जिसमें आप अपने काम को मुकम्मल कर चुके होते हैं। दूसरा इसमें जो है वो ऐसे एक्शंस को आप बयान करते हैं जो कि आप। जी तो मैंने कहा कि वो ऐसे एक्शन को बयान करते हैं जो काम आपके माजी में शुरू हुए हों और अभी तक जारी हो, मतलब अभी तक वो आप वहां पे हों। लाइक यहाँ पर एग्जांपल में कहते हैं शी हैज लिव्ड हियर, यहाँ पर रह चुके या रही है फॉर 10 years, 10 सालों से, वो यहाँ पर 10 सालों से रही है। आगे पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट वो होता है कि माजी में जो है वो एक काम से पहले आपका एक काम मुकम्मल हो चुका हो। लाइक दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर डिनर, कि खाना खाने से पहले वो अपना होमवर्क खत्म कर चुके थे। अब उसके बारे में वो कहते हैं राइट सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग व्हाट यू हैड डन बिफोर अ स्पेसिफिक इवेंट, कि आपने बताना कि आपने वो वाले जुमले बताने हैं जो कि माजी में एक काम करने से पहले आप दूसरा कंप्लीट कर चुके हो। अगर फ्यूचर में कहते हैं डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे कहते हैं कि वही बात आ गई कि कहते हैं डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी, एक काम से पहले आप दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो। लाइक शी विल हैव हो चुका होगा, लाइक शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो क्या हो चुकी होगी, वो बीए कर चुकी होगी या वो ग्रेजुएट कर चुकी होगी। अब यहाँ पे कहते हैं राइट अबाउट व्हाट विल यू हैव अचीव्ड इन द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप क्या इस साल के एंड पर क्या हासिल कर चुके होंगे उसके बारे में जो है ना आप बताइए।
ठीक है, कि आपके जाहिर सी बात है आपके एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ गोल्स होंगे, आप उनको बयान कर दीजिएगा, आप उनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जी तो बेटे आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कहते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन। अब कहते हैं कि पास्ट में एक काम शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक वो काम जारी हो, लाइक शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या बताते हैं कि आपका काम एक माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक वो जारी हो। ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ और हमें नहीं पता वो कब से जारी था, ये हमें पता लग गया कि जी 3 घंटे चल, लेकिन ये नहीं पता कि वो 3 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर। ठीक है, तो अब कहते हैं कि आपने जो है ना वो राइट सेंटेंसेस अबाउट एक्टिविटीज यू हैव बीन डूइंग यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपने अपनी एक्टिविटी को बयान करना है प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए कि आप ये काम या आप कोई एक्टिविटी आप कब से कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, शाम से कर रहे हैं, 3 घंटे से कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं। ठीक है, इस बारे में आपने बता देना। फिर कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने बताना डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन। अब यहाँ पर कहते हैं कि जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया ना कि ये काम आपका माजी में जारी था और अभी तक आपका काम जारी है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में भी आपने ये चीज बतानी है, उसके ऊपर जोर डालना। लाइक ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years बिफोर ही लेफ्ट, ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years, कि वो कहते हैं कि वो 5 सालों से यहाँ पर काम कर जो है वो कर चुका था बिफोर ही लेफ्ट, उसके जाने से पहले। अब यहाँ पर भी आपने इसके बारे में जुमले लिखने, आगे फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एक खास वक्त में वो काम जो है ना वो शुरू, जी तो ये काम जो है ना वो शुरू होना होगा। लाइक यहाँ पर कहते हैं बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर, कि वो 1 साल के लिए यहाँ पर काम कर रही होगी। ठीक है, तो राइट सेंटेंस अबाउट व्हाट विल हैव यू डूइंग बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, तो बेटे ये हमारे टेंसेस थे, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा से शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को ये बताए हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से पता लग जाए और आपको इनकी पहचान हो जाए कि पूरे का पूरा टेंस क्या है और टेंस का मतलब क्या है। टाइम आपने टेंस जो है ना वो टाइम के नाम से याद रखना कि टेंस टाइम है, और उन्हें आप जितने भी जुमले करेंगे आपने उनमें जो है ना वो टाइम को ही एक्सप्लेन करना है कि टाइम लाइक आप अभी काम कर रहे हैं, आप कल काम कर रहे थे, कल काम कर रहे होंगे, सारा कुछ। ठीक है, तो आगे इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, वो यहाँ पर कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कि इस पैसेज को बड़े जो है वो एहतियात से पढ़े, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस, और टेंसेस को आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर कौन कौन से टेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले कहते हैं एवरी मॉर्निंग मारिया वॉक्स टू स्कूल। अब वॉक्स टू स्कूल जो येलो वाला है जी वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। yesterday she walked with her friend because her bike was broken, आगे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। Tomorrow she will ride her bike again, आगे फ्यूचर जो है वो इंडेफिनिट है। फिर कहते हैं मारिया हैज बीन अटेंडिंग द स्कूल फॉर 3 years, आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया गया है, एंड शी लव्स इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो का इस्तेमाल, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। मैंने इनको जो है ना वो डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको जो है वो समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। जो येलो में है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जो ग्रीन में है वो हमारा ये पास्ट इंडेफिनेट है, जहाँ रेड वाला हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनेट है, आगे ब्लू वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और आगे रेड वाला हमारा अगेन से फ्यूचर परफेक्ट है। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जो बाकी रहेगी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।